वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई मुल्क को दलदल में छोड़कर गए थे। आज पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत मिलकर काम कर रहे हैं। शुक्र है मुनाफिकों के टोले से जान छूटी। बानी पीटीआई डील के लिए तरले कर रहे हैं ताकि फिर से चोरी चकारी कर सके। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौड़ में सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह। बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करना है। मुल्क की तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का डिजिटल पाकिस्तान के अहदाफ को पूरा करने पर भी जोर। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और चीन दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया ममालिक से सिफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग। हमारा मकसद खुशगवार, महफूज और खुशहाल हमसायगी, दोस्ती और शमूलियत के उसूलों को बरकरार रखना है। अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान ज़ेरिक सियासतदान हैं, उम्मीद है हमारे साथ आएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान गजा और फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रही हैं, उन्हें सराहते हैं। चाहते हैं इलेक्शन चोरी ना हो और अदलिया आज़ादी से फैसले कर सके। माइंस एंड मिनरल्स सूबाई हुकूमत का हक किसी सूरत विफाक के हवाले नहीं करेंगे। बानी ने कहा अली अमीन से मेरी मुलाकात हो तो बिल के हवाले से मुशावरत करेंगे। बानी चाहते हैं पार्टी के सीनियर क़यादत से मुलाकात कराई जाए। पॉलिटिकल कमेटी ने यह तय नहीं किया था कि किसी को रोका तो एहतजाज करेंगे। हमारी लिस्ट से कुछ लोगों को रोककर दूसरों की मुलाकात करवाएगी। बानी पीटीआई को किसी भी हक से महरूम नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई के मुतादिद ग्रुप्स खुद आपस में लड़ रहे हैं। हुकूमत के पास पीटीआई को तकसीम करने का वक्त नहीं। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गैर मुतलिक हो जाएगी। समझ नहीं आती पीटीआई किस मामले पर बात करना चाहती है। आर्मी चीफ की तकरीर के बाद वजाहत हो गई कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं। पीपल्स पार्टी के मामलात के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। आवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर बलोचिस्तान का फायदा पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से किसी पाकिस्तानी पर इजाफी बोझ नहीं पड़ा। बानी पीटीआई को फैमिली और वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल अमला दीगर अफराद को मुलाकात के लिए भेज देता है। अलीमा खान कहती हैं जेल अमला गैर मुतल्लिका अफराद को मुलाकात के लिए भेजकर अदालती हुक्म पूरा करता है। बानी के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 केसेस हैं। मंगल को भी बानी के केसेस लड़ने वाले 3 वकला को नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहे हैं। एक पीटीआई पुरानी, एक नई और एक वकीलों की होगी। सेनेटर फैसल वाफ्टा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के साथ बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं, ना बातचीत हो रही है। पीटीआई तवक्को कर रही है लेकिन यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा उसको ब्लास्ट आउट करेंगे। बानी पीटीआई को मशवरा है अपने हाथ में चीजें ले और नफसियाती लोगों से अपनी पार्टी को बचाएं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को खराब किया। हम अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हम इंतजामी तौर पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में वकला मुत्तहिद रहे। बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है तो फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला, अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। हुकूमती जवाब में कहा गया, जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 जजेस तैनात किए, 3 आसामियां छोड़ दी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। जजेस तबादले में मुतल्लिका जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुत्तलिक अपील पर समात। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हों तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ये बात ना करें कि मुलजिम जेल में ताउन नहीं करता। जुल्फकार नकवी ने अपने अल्फाज वापस लिए। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, ये बानी पीटीआई क्या होता है, ये कहा करे जेल में मुलजिम ताउन नहीं कर रहा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया गया। गंदम के 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। गंदम खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स को 100 अरब रुपए तक बैंक ऑफ पंजाब से हासिल करदा कर्जों का मार्कअप अदा करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कायम कमेटी का इजलास। स्कीम के तहत तमाम सरकारी इमारतों बशमूल दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जेल खाना जात, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, ट्यूबवेल्स वगैरह को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। इजलास में सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का काम एनर्जी सर्विस कंपनीज के जरिए करने का उसूली फैसला। अली अमीन गंडापुर का कहना है, सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए 2 महीनों के अंदर अंदर तमाम लवाजमात मुकम्मल किए जाएं। एनर्जी सर्विस कंपनीज के जरिए डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मंसूबा भी शुरू किया जाए। हमेशा बात की जाती थी बलूचिस्तान को उनका हक नहीं दिया जाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के लिए आसान इक़दाम किया है। बैरिस्टर अकील मलिकी ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ बलूचिस्तान को दिया जा रहा है। एक सूबे की महरूमियां दूर करने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। माइंस एंड मिनरल्स की वजह से बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म ने मुश्किलात के बावजूद बिजली पर रिलीफ दिया। हुकूमत फौज के साथ मिलकर मईशत को उठाने की कोशिश कर रही है। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अस्पतालों की निजकारी। लाहौर जनरल अस्पताल के OPD में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अस्पताल के OPD को ताले लगाकर बंद कर दिया। महकमा सेहत का एक्शन। लाहौर जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ राना परवेज को मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है, जब तक मुअत्तल किए गए मुलाजमीन के ऑर्डर मंसूख नहीं किए जाते OPD बंद रहेगी। अस्पतालों की निजकारी का किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लाहौर जनरल अस्पताल की OPD बंदिश से मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना।
कवानीन मौजूद हैं, मसला सिर्फ अमल दरामद का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं, अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। नई नस्ल टेक्नोलॉजी से तब्दीली लाएगी। हम तो ईमेल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सनफी तशद्दुद के खिलाफ कवानीन बन चुके, अब सिर्फ निफाज दरकार है। मुल्जिमान बरी क्यों होते हैं, इस पर तवज्जो देना होगी। हर सतह पर टेक्नोलॉजी होगी तो सनफी तशद्दुद का तदारुक मुमकिन होगा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पाकिस्तान में दफ्तर नहीं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर खान की जेर सदारत इजलास। कमेटी अरकान का सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज, इजलास मुनक्किद करने से इनकार। PSA इजलास ऑडिट एतराजात का जायजा लिए बगैर खत्म। जुनैद अकबर खान ने कहा, सनाउल्लाह मस्ती खेल ने एक सवाल पूछा था, शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा, इसके मीटर्स ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। इस तरह का रवैया है तो मेरा नहीं ख्याल मीटिंग जारी रखनी चाहिए। सलीम मांडवी वाला ने तायद की, कहा यह काबिल कबूल नहीं है, आपको स्पीकर को लिखना चाहिए। हिना रबानी खर ने कहा, मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना कोई और काम कर लें। नवीद कमर ने भी मामले को स्पीकर के साथ उठाने की हिमायत कर दी। आइंदा बजट में सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी IMF से मशरूत। बजट में सिर्फ नीचे वाले स्लैब्स को तब्दील किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ तैयार। माहाना 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद फेडरल एक्साइज से ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। पहली बार फरोख्त पर आयद 3% FED वापस लेने का प्लान तैयार। जायदाद की खरीदारी या फरोख्त पर फाइलर्स के लिए 3% FED वापस ली जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए FED 5% का नफास भी वापस लिए जाने का इम्कान। हुकूमत संभाली तो 34% महंगाई थी। 1 साल के अंदर हुकूमत ने अपना घर ठीक किया, फजूल खर्चे कम किए। वजीर तवानाई अवैस लगारी का DG खान में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत मुश्किल वक्त से निकलकर मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन होगी। सेठों से 3,400 अरब वसूल किए। 3 साल पहले तक इंडस हाईवे 2 रोया करने या कैंसर अस्पताल का कोई सोच नहीं सकता था। बिजली फी यूनिट सार्फिन को 7 रुपए सस्ती मिल रही है। गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल खुशखबरियां मिल रही हैं, मजीद भी मिलती रहेंगी क्योंकि तमाम इशारे माशी तरक्की की निशानदेही कर रहे हैं। साबिक दौरे हुकूमत में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। मौजूदा हुकूमत ने रिश्तेदारी दोस्तियां नहीं निभाई बल्कि मेरिट पर फैसले किए जिसके असरात आवाम तक पहुंच रहे हैं। हुकूमत की पेट्रोल बम पॉलिसी बेनकाब। पेट्रोल की असल कीमत 153 रुपए, आवाम से वसूली 254 रुपए फी लीटर। दस्तावेजात ने पर्दा चाक कर दिया। फी लीटर 101 रुपए से जायद टैक्सेस, लेवी, मार्जिन और चार्जेस की भरमार। सिर्फ लेवी की मद में आवाम पर 78 रुपए का बोझ। ट्रांसपोर्ट डीलर और OMC भी अलग। महंगाई से पिसे आवाम को हुकूमत ने पेट्रोल में रिलीफ देने से महरूम कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का ने 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में आम तातील का ऐलान। पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI उम्मीदवार की हिमायत में DGA, नून लीग, JUI समेत तमाम मजहबी और कौम परस्त जमातों का इत्तेहाद। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजलो करम से कामयाब होगी। रियासत लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि वो टैक्स अदा करें। सिस्टम उस वक्त बनता है जब लोगों का इस पर एतमाद कायम हो। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब, कहा तनख्वाहों और पेंशन के मामलात अदालतों में आने ही नहीं चाहिए। मर्दों के मुकाबले में खवातीन को ज्यादा चैलेंजेस का सामना है।